वेलकम ट्रेडर्स टू येट अनदर मेंटोरिंग सक्सेस स्टोरी। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे स्टूडेंट ऋषिकेश तालेकर। ही इज अ MBA स्टूडेंट फ्रॉम सोलापुर एंड he has been able to generate 5 lakhs profit from 70,000 rupees margin। 5 लाख उन्होंने बनाया है 70,000 के मार्जिन से इन ऑप्शन बाइंग इन अ मैटर ऑफ 6 months। So first of all, Rishikesh, heartily congratulations to you. Thank you, sir. Okay. So I'll be asking few questions to Rishikesh। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो इस चीज के लिए नहीं बना रहा हूँ ताकि मैं बता सकूं लोगों को कि मेरी सिस्टम्स कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं या मेरे स्टूडेंट्स कितने पैसे बना रहे हैं। दिस वीडियो इज मोर फॉर अवेकनिंग ऑफ न्यू पीपल हु रिसेंटली ज्वाइन द मार्केट या काफी सालों से शायद मार्केट में ऑलरेडी हैं बट प्रॉफिटेबल स्ट्रीक नहीं देख पाए हैं। सो दिस विल बी मोर ऑफ अ आई ओपनिंग वीडियो। ऑलराइट, so now I'll be asking questions to Rishikesh। So Rishikesh, मुझे एक चीज बताइए कि आपने ट्रेडिंग एज अ करियर क्यों चुना? मैं समझ सकता हूँ कि आप ऑलरेडी MBA फाइनेंस कर रहे हो बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ थॉट प्रोसेस होगा आपके दिमाग में, ये शेयर करिए लोगों के साथ। ट्रेडिंग एज अ करियर चूज करने के लिए बहुत सारे रीजन थे। ओके, टाइम बहुत मिल जाता है और लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होता है ट्रेडिंग में। राइट, दूसरा एक रीजन है कि महीने में सिर्फ 20 दिन ही काम रहता है ट्रेडिंग का। आई अंडरस्टैंड। और उसके बाद जैसे जैसे पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा, एक्सपीरियंस आता जाएगा, वैसे हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाह रहे हो। जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपना करियर वे बैक इन 2006-7, एग्जैक्टली सेम थॉट्स थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरा दिन ऑफिस में 9 से रात के 7-8 बजे तक स्लॉग करता रहूं, रात को घर पे आऊं, खाना खाऊं, सो जाऊं। आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ। आई वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, नॉट जस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑब्वियसली मनी इज अ पार्ट ऑफ इट एंड एवरीवन नो, सबको पता है कि ट्रेडिंग एक लुक्रेटिव बिजनेस है जिसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद के लिए टाइम निकाल पाऊँ, खुद के फैमिली के लिए टाइम निकाल पाऊँ, खुद के फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकूँ, आई कैन एंजॉय माई लाइफ बेसिकली। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। एंड इनिशियली जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की ये सब सोच के कि चलो भैया ट्रेडिंग के करियर में जाते हैं, तो इनिशियली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन आपने वर्कशॉप किया, उससे पहले का एक्सपीरियंस कैसा था? स्टार्टिंग किया था मैंने 4 साढ़े 4 साल पहले। हम्म, तो उस टाइम पे नॉलेज बहुत कम था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बुक्स से स्टार्ट किया था, उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके देखा। उसके बाद जो फ्री के वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, जो कंटेंट है वहां पे जाके सीखने की कोशिश की। हम्म, तो बेसिकली स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता था कि एग्जैक्ट क्या होगा, मतलब कंफ्यूजन था थोड़ा। एग्जैक्ट सेटअप कौन सा लेना चाहिए? बेसिकली व्हाट हैपेंस इज के जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, हमारे टाइम पे यू कैन से माइनस पॉइंट ये था, मैं 2006-7 की बात कर रहा हूँ, कि इतने ज्यादा लोग नहीं थे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सॉरी। सो दिस वाज अ माइनस पॉइंट बट एट द सेम टाइम इट वाज अ प्लस पॉइंट ऑल्सो। बिकॉज अगर आप किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे तो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पा पाएंगे। आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, यू विल नॉट ग्रो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और अगर आप सबको फॉलो करेंगे, सब कुछ चीज देखने लगेंगे, तो ये होगा कि पूरा खिचड़ी बन जाएगा। व्हेन यू गो टू अ वेडिंग, हम जब शादी में जाते हैं तो हम सब कुछ नहीं खा सकते। यू विल गो प्रॉब्ली सी अराउंड, आपको जो पसंद आएगा आप उतना खा लोगे जितना पचा सकते हो। सो बेसिकली ऋषिकेश ये बोलना चाह रहे हैं कि ज्यादा लोगों को देखने से उनको कंफ्यूजन हो गई और उसकी वजह से वो बेसिकली ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं रुक गए। उसके बाद शायद आपने मेरा वर्कशॉप किया, ऋषिकेश, यू मेट मी ऑन ट्विटर, आफ्टर दैट यू डिड द वर्कशॉप। और व्हाट वाज द इमीडिएट चेंज, यानी कि वर्कशॉप करने के बाद इमीडिएट क्या चेंज आया? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वर्कशॉप करने के बाद आपने पैसा बनाया, बिकॉज उसको थोड़ा सा टाइम लगा। बीच में इमीडिएट पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या देखे आपने? वर्कशॉप करने के बाद फर्स्ट चेंज जो आया वो था एक क्लियरिटी हो गया हम्म, मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके राइट, बाद ट्रेंड एनालिसिस का भी थोड़ा क्लियर हो गया। ऑसम। उसके बाद अ, और एक जो इम्पोर्टेंट थिंग था वो डिसिप्लिन का था। ऑलराइट, तो
डिसिप्लिन भी अच्छा हो गया वर्कशॉप के बाद। गुड, मतलब ओवर ट्रेडिंग वगैरह जो आप कर रहे थे वो काफी कम हो गई आपकी, और काफी कम हो गई और राइट, एक क्लैरिटी आ गई ट्रेडिंग में। कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन से सेक्टर के पीछे आपको ट्रैक रखना चाहिए, ये सब आपको क्लैरिटी आते गई। आपके शायद ट्रेड्स भी थोड़े कम हो गए रहेंगे, ट्रेडिंग ज़्यादा ट्रेड करने से पैसा नहीं मिलता है, तो ये भी सब आपका क्लियर हुआ रहेगा। करेक्ट, आई कैन यस अंडरस्टैंड, सर। वेरी गुड। और वर्कशॉप करने के बाद जनरली आपने जब मेंटोरिंग सेशंस मेरे अटेंड किए, एवरी फ्राइडे हम लोग का एक स्टूडेंट मीटअप होता है रात को, तो वो मेंटोरिंग सेशन से आपको क्या फायदा क्या हुआ एक्चुअली स्पीकिंग? मेंटोरिंग सेशन का एक सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम्म। हम जो लाइव ट्रेडिंग का एनालिसिस करते हैं मार्केट हम्म। का कंडीशन में, राइट। तो सेक्टरल एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाता है उसमें। सपोज अगर हम्म। मार्केट का डायरेक्शन नीचे है, लेकिन कोई ऐसे सेक्टर रहते हैं कि सपोज आईटी सेक्टर ऊपर हो जाता है, तो हम्म। हम्म। वो क्लियरिटी आ जाता है उसमें सेक्टरल एनालिसिस में। राइट, राइट, राइट। बहुत सारे ट्रेडर का एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है मेंटरिंग से। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सो बेसिकली दोस्तों, ये क्या कह रहा है ऋषिकेश के, अगर आप मुझे यूट्यूब वगैरह पे फॉलो कर रहे हैं या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो जनरली सैटरडेज को या संडेज को मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ, वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। ये वीडियो और कुछ नहीं है, ये एवरी फ्राइडे मेरे और मेरे स्टूडेंट्स की एक मेंटोरिंग सेशन होता है, जिसमें 20-25 मिनट में लाइव एनालिसिस करता हूँ इन लोगों के साथ, इन लोगों के सामने लाइव, विच आई रिकॉर्ड एंड आई शेयर विथ ऑल ऑफ यू, ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। एंड उसके बाद 1 घंटे का पूरा Q&A सेशन होता है, जिसमें 30-35 मिनट्स हम लोग बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग पे, एंड 30-35 मिनट्स पूरा Q&A होता है स्विंग ट्रेडिंग पे। सो ओवर ईयर लॉट ऑफ डाउट्स आर क्लियर्ड, काफ़ी लोगों की बातें सुननी मिलती है, सो यू नो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर लर्न बेसिकली। सो ट्रेडिंग मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी अगर मुझे पूछेगा कि सर मैं क्या वर्कशॉप करने से ट्रेडिंग सीख लूंगा, द आंसर इज येस एंड नो बोथ। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, प्रॉफिट टारगेट, लेकिन लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अपना हार्ड अर्न मनी पैसा इसमें डाल रहे हैं। पैसा झाड़ पे नहीं उगता, आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसके बाद में आपको इस मार्केट में आप निवेश करते हैं, और देन यू आर लुकिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। तो डूइंग द वर्कशॉप और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये पूरे रास्ते के बीच में देर इज कंटिन्यूअस मेंटोरिंग सेशंस विच विल कीप गाइडिंग यू, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप नहीं कर सकते तो वर्कशॉप मेरे से नहीं, किसी से भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना है दैट यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, वंस दैट प्रोसेस इज कंप्लीट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखना चालू करेंगे अपने ट्रेडिंग कॉर्पस में। नाउ एट अ टाइम ऋषिकेश, ये बताइए मेरे व्यूअर्स को कि एट अ टाइम आप कितने स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, बिकॉज आई थिंक यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, यू आर ऑप्शन बायर, तो कितने स्टॉक्स आप ट्रैक करते हैं एट अ टाइम? बेसिकली इंडेक्स के साथ साथ मेरा 30 से 35 स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, सो दैट्स इट, कि मतलब 30-35 स्टॉक्स आपने देख लिए तो उतने में आपके ट्रेड्स निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ, जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जिस स्टॉक में हम्म। रहती है ऑप्शंस हम्म। में, हम्म। सिर्फ हम्म। उसी में ट्रैक करता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो ऋषिकेश हमारे साथ अभी शेयर कर रहा है। दिस इज स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेडर्स, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप ट्रेड करो, ज़रूरत नहीं है कि मार्केट का हर एक स्टॉक आपका पोटेंशियल बाय या सेल हो सकता है। नो, यू नीड टू डिफाइन, बिकॉज क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, और सिंस आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा मिलते हैं, अगर आप स्टॉक्स का लिमिटेशन भी रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। And if you have 30-35 stocks, to be very frank, it is more than enough to generate a very good amount of return at the end of the year. Trust me. Because आपको बहुत बार बाय और सेल्स आते रहेंगे, कहीं कोई मिस हो भी गया तो दूसरे स्टॉक में भी आपको बाय या सेल ट्रिगर मिल जाएगा। सो स्टॉक्स कम रखेंगे, उसका दूसरा एक फायदा ये भी होगा दैट यू आर गोइंग थ्रू ऑल दो स्टॉक्स। आप पूरा दिन के बाद एक अगर ट्रेडिंग होमवर्क आप कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा उसमें कि भाई ये स्टॉक में शायद ब्रेकआउट आ सकता है, या ये स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आ सकता है, या तो ब्रेकडाउन आ सकता है। तो उसके हिसाब से आप दूसरे दिन का अपना ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो अपना डिसाइड कर पाओगे।
और आप कम स्टॉक्स रहेंगे तो इनवेरिएबली आप एक ही स्टॉक को बार बार देख रहे हो, देन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये स्टॉक में ये ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ आपका एक ट्रेड, अ पर्टिकुलर ट्रेड ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम तक चलता है, ऑन एन एवरेज कितना टाइम तक चलता है? ऑप्शन में मैक्सिमम 2 डेज से लेके 5 डेज तक ट्रेड, मैक्सिमम 2 days to 5 days। 5 डेज तक मैक्सिमम। राइट। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग लेसन। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं या एक आध दिन का ट्रेड करते हैं, और जो लोग स्विंग ट्रेड भी करते हैं ऑप्शंस में, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप ऑप्शन खरीदने के बाद इनफाइनाइटली पूरे महीने तक खड़े नहीं रह सकते ट्रेड में, आपको कहीं ना कहीं ये ट्रेड को एंड करना पड़ेगा। सो या तो टाइम डी के आपको खा जाएगा या तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। इन बोथ ऑफ द केसेस यू नीड टू डिसाइड अ टारगेट। और थर्ड केस सिनेरियो में समझो आपके स्टॉक जो आपने ब्रेकआउट पे लिया है या ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया है उसको पुट ऑप्शन खरीद के, so you need to understand at certain point of time you have to get out of the trade, so time limit भी एक होना चाहिए ऑप्शन ट्रेड्स में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और ये आखिरी क्वेश्चन होगा कि ऋषिकेश, के आपको लगता है कि कोई भी इंसान, ज्यादातर यंगस्टर्स आई बिलीव, बिकॉज जब मैं भी यंग था मैं भी यही सोचता था, विच टाइम मार्केट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्या ये पॉसिबल है कि वर्कशॉप करने के बाद इमीडिएटली दूसरे दिन कोई ट्रेड करे और पैसा बनाना चालू करे? इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा ऐसा इमिडिएटली तो नहीं होगा। तो क्या क्या होता है उसके बदले? तो कोई भी अगर न्यू कमर अगर ये वर्कशॉप करता है तो उसको पहले तो ये समझना है कि उसको 1 महीने तक बैक टेस्टिंग करनी है। बिल्कुल। उसके बाद उसको मेंटरिंग सेशन रेगुलरली अटेंड करने हैं, जो कि हर महीने 2 या 3 बार होता ही है। यस, अभी तो 4 बार हमने करने लगे हैं, महीने में 4 बार कर रहे हैं। करेक्ट। उसके साथ ही उसको अगर वो स्विंग में ट्रेड करता है तो 1 महीने का उसको प्रैक्टिस करना होगा, पेपर ट्रेडिंग करे या बैक टेस्टिंग करे। अगर यस, ऑप्शन में करना चाहता है तो उसको 2 या 3 महीने तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तो आपका कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है ग्रुप में? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हिरेन भाई है, लेकिन हिरेन भाई, हाँ वो स्विंग में करते हैं। वो स्विंग में करते हैं। राइट। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जहाँ पे अगर आपके साथ कोई ट्रेडर जुड़ा हुआ है साथ में जो कि सेम टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेटअप यूज कर रहा है, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज हो जाती है, बिकॉज आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो व्हेन मार्केट इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल, यानी कि मार्केट आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तब आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जब यू आर डूइंग वेल इन मार्केट, तभी भी आप उसके साथ शेयर करके थोड़ा सा खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं। बेसिकली आप एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकते हैं। सो पूरे इस छोटे से वीडियो का, एजुकेशनल वीडियो का, ये सबसे बड़ा लेसन रहा कि किसी के पास भी अगर आप वर्कशॉप करते हो, इट कैन बी एनीवन, आई डोंट वांट टू नेम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कभी भी ये मत सोचना कि वर्कशॉप करने के बाद दूसरे दिन आप इमीडिएटली ट्रेड कर पाओगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इस चीज को कि भाई पूरे दिन में इतना टाइम, आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, जो भी आप टाइम डिसाइड करते हैं, इतना टाइम आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वंस दैट आई थिंक मोमेंटम स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इन योर लाइफ, then it will start getting easier day by day. Correct, Rushikesh? यस सर। All right, so all the best for your trading career, or obviously we are going to meet in the next mentoring session also. Thank you so much for sharing all of this valuable things with my viewers. Thank you. थैंक यू सर।